नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन जलान जलान मेगा मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने हमारे जो वीडियोस हमने पोस्ट किए हैं उनको बहुत अच्छी से लाइक किया, काफ़ी प्रोत्साहन हमको मिला, काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे, सेहत आप सबकी अच्छी होगी। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे, कुछ ग्राहकों ने, कुछ कस्टमर्स ने, कुछ हमारे चाहने वालों ने जो हमसे समझना चाहा कि हम नया काम करते हैं और कस्टमर हमारे पास आके डिस्काउंट मांगते हैं, मोल भाव करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो बहुत अच्छा विषय है दोस्तों। आप भी इस विषय को यदि समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ पॉइंट्स हम इसमें अच्छी से बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमको मोल भाव से बचना चाहिए या फिर कैसे उसको टैकल करना चाहिए। तो दोस्तों, आप कुछ भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बात रखिए, याद रखिए, आप कपड़ों का यदि बिज़नेस करना चाह रहे हैं और आप कंज्यूमर को डील कर रहे हैं तो आपके ज़्यादातर कंज्यूमर्स महिलाएं होंगी, औरतें होंगी, लेडीज़ होंगी। और एक जनरल बात है, उनका हक है पूरा कि वो आपसे कोई भी माल खरीदेंगे तो डिस्काउंट मांगेंगे। तो आपको किस तरह से उससे डील करना चाहिए, कहाँ तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं, कहाँ तक आपको देना चाहिए, किस प्रकार से आपको रेट रखने चाहिए, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। दो तरह का व्यापार हम दोस्तों कर सकते हैं। एक तो हम फिक्स रेट वाला व्यापार कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, बड़े बड़े मॉलों में, बड़ी बड़ी दुकानों में, जिनका बड़ा सेटअप होता है, जो फिक्स रेट की दुकानदारी करते हैं, काफ़ी जगह वो लिख भी देते हैं, फिक्स रेट नो बार्गेन प्लीज़। तो इससे क्या होता है, अगर आप फिक्स रेट का व्यापार करना चाहते हैं और अपनी दुकान पे एक बोर्ड लगा देते हैं कि फिक्स रेट नो बार्गेन प्लीज़, तो ये लिखने से क्या होगा कि एक तो आपका मन एकदम क्लियर रहेगा कि हमको कोई डिस्काउंट नहीं करना है, कोई बार्गेन नहीं करनी है। दूसरा, ग्राहक, आधे से ज़्यादा ग्राहक, बल्कि मैं कहूँगा 80-90% ग्राहक वो बोर्ड पढ़ के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट या बार्गेनिंग होगी नहीं, जिससे वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। बचे जो 10% ग्राहक हैं, अगर वो आपसे मांगते भी हैं डिस्काउंट या बार्गेन करना भी चाहते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि देखिए हमारी फिक्स रेट की दुकानदारी है, इसलिए हमने बोर्ड भी लगा रखा है, लिख के ही रख दिया है, ताकि आपको एकदम आप समझ जाएं, आपको एकदम यकीन हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि हमारे यहाँ एकदम फिक्स रेट रखते हैं, हम रीज़नेबल रेट रखते हैं कि आपको डिस्काउंट की इसमें कोई जगह नहीं है और आपको बार्गेन ना करना पड़े। तो दोस्तों, एक तरीका ये है जो बहुत अच्छा तरीका, अगर आप लंबा व्यापार करना चाहते हैं, बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, तो मेरी राय आपको यही होगी कि आप फिक्स रेट का व्यापार करें, फिक्स दुकानदारी का व्यापार करें। इससे आपको शुरू में ज़रूर तकलीफ़ें आएंगी, कुछ अड़चनें ज़रूर आएंगी, लेकिन उसको आप अपने प्रोडक्ट के दम पर, अपनी बातचीत के दम पर, अपने कन्विंसिंग पावर के दम पर ग्राहक को आप कन्विंस करने की कोशिश करें। ग्राहक कन्विंस होगा। एक बार उसको जब ये मन में बैठ जाएगा कि इस दुकान में मोल भाव नहीं होता है, ये फिक्स रेट की दुकानदारी है, तो एक बार वो आपके प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाएगा, तो दूसरी बार उसको कुछ भी आपको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो रेगुलर आपका ग्राहक बन जाएगा कि भाई यहाँ पे मोल भाव नहीं होता है और यहाँ हम आँख बंद करके कपड़ा इनके रेटों में खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक फ़िक्स पॉलिसी अपनाएं, एक फ़िक्स रेट की आप दुकानदारी करें और उस पर आगे बढ़ें। इससे आपको दूसरा ये भी फ़ायदा होगा कि आपका मन एकदम क्लियर रहेगा। जी हाँ, अगर आप मोल भाव नहीं कर रहे हैं तो आपका मन क्लियर रहेगा कि हमको फ़िक्स ये 25%, 30% जो भी आपको नफ़ा रखना है, 35%, 50% प्रोडक्ट के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। सारा माल 50% में भी नहीं रख सकते हैं आप, सारा माल 20-25% में भी नहीं रख सकते हैं। प्रोडक्ट और रेंज के हिसाब से आप अपना फिक्स रेट रखिए, जिससे आप भी कंफ्यूजन में नहीं रहें कि आप एक रीज़नेबल रेट निकाल दिया और आपको मिनिमम उतनी रिक्वायरमेंट है, उतना रेट आपने निकाल दिया। तो आपको भी एकदम दिमाग क्लियर रहेगा कि हमारी पॉलिसी सही है, हमारा फिक्स प्राइस का मार्जिन सही है, हम इसी से आगे बढ़ेंगे। एक बार शुरू में इसमें ज़रूर दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपका मन मजबूत रहेगा, धीरे धीरे जब बात फैलने लग जाएगी, सबको पता चल जाएगा, बाय माउथ पता चल जाएगा, बाय पब्लिसिटी पता चल जाएगा, बाय ऐड पता चल जाएगा, तो फिर लोग आपसे मोल भाव करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। दूसरा एक और आप बता दूं, अगर आप फिक्स रेट का पॉलिसी नहीं रखते हैं तो ज़्यादातर ग्राहकों को आपको खुद डील करना पड़ेगा। आप अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो एक तो जाहिर सी बात है कि आपको सेल्समैन रखने पड़ेंगे जो कस्टमर्स को कपड़ा दिखा रहे हैं। तो अगर आप फिक्स फिक्स रेट में आपका फिक्स डिस्काउंट भी आ जाता है, किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रहे हैं और फिक्स डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो भी आप लिख के बता सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई इस माल पे इतना डिस्काउंट है। अगर आपका फिक्स रेट या फिक्स डिस्काउंट नहीं होगा तो
कहाँ पर आपको सुई लगानी है, कहाँ पर आपको एंड पॉइंट है डिस्काउंट का, वो कौन नक्की करेगा? सेल्समैन भी बार बार आपसे आके पूछेगा, सर ये मैडम तो और डिस्काउंट मांग रहे हैं, ये ग्राहक तो और डिस्काउंट चाह रहा है, इसको हमने तो 20% डिस्काउंट बता दिया लेकिन ये और बोल रहा है कि इसमें और 20% करो, तो क्या करना चाहिए सर? तो सारी चीज़ आपको पर्सनली देखनी पड़ेगी, जिससे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और जो सही भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको लंबा काम करना है, बड़ा काम करना है, काम को बढ़ाना है, तो आपको काम डिवाइड करना पड़ेगा। आपको तो खुद मैनेज करना पड़ेगा और बाकी लोगों को समझा बुझा के आपको एक रूपरेखा काम की बनानी पड़ेगी, जिससे वो अच्छी से काम को समझ सकें और कर सकें। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फिक्स रेट की दुकानदारी नहीं कर रहे हैं तो आपके सेल्समैन कहाँ तक मोल भाव करेंगे, कैसे मोल भाव करेंगे, सब लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये भी एक और पॉइंट है जो आपको फिक्स रेट की दुकानदारी करने के लिए और आपका मन मजबूत करता है। हम बात करते हैं कुछ छोटे दुकानदारों की, जैसे कुछ फेरी वाले हैं या कुछ जो अपने घर में काम कर रहे हैं, एकदम सिलेक्टेड काम कर रहे हैं, जिनके सिलेक्टेड कस्टमर्स हैं, उनको ज़रूर कुछ स्टार्टिंग में डिस्काउंट देना पड़ेगा, पड़ भी सकता है, क्योंकि उनके पास जो कस्टमर आने वाले हैं उनको जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनका मान सम्मान भी रखना होता है। कोई सामने वाला बोल देता है यार इतना तो कम करना ही पड़ेगा, तो बात है उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक अपना पॉलिसी मन में फिक्स रखें कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी माल रखेंगे या बेचेंगे तो कम से कम आपको कितना मार्जिन रखना है वो आप नक्की मन में कर लीजिए। आपको अगर फॉर एग्जांपल 50% मार्जिन रखना है, कोई आप 100 रुपये का माल बेच रहे हैं, 100 रुपये का माल खरीद रहे हैं, सॉरी, अगर आप 100 रुपये का माल खरीद रहे हैं और उसको आपको 50% मार्जिन में बेचना है, तो 100 रुपये का 50% 50 रुपया हुआ, तो आपको 150 रुपये में उसको बेचना है। अब आपको ऐसा लगता है कि हमसे तो कोई भी आएगा तो डिस्काउंट मांगेगा ही मांगेगा, तो आप एक मन में फिक्स कर लें कि आपको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना चाहिए। मेरे मन में, मेरी राय से कोई भी आप पॉलिसी अपनाएं, आप 5% से लेके 20% तक डिस्काउंट ग्राहक को दीजिए, 20% से ज़्यादा डिस्काउंट मत दीजिए। उससे क्या होता है कि एक बार तो ग्राहक को, अगर आप 20% से भी ज़्यादा डिस्काउंट तक पहुंच जाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा, ठगाई जैसा उसको महसूस हो सकता है कि यार मैंने 40% डिस्काउंट इनसे मांगा, इन्होंने दे दिया, तो 50 मांगना चाहिए था, 60 मांगना चाहिए था। कहीं ना कहीं गैपिंग जरूर है। और कहीं एक फिक्स रहेगा कि भाई 20% ज़्यादा तो नहीं देंगे, भले ही वो ग्राहक एक बार आपसे माल नहीं ले, आप पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, फिर भी वो कन्विंस नहीं हो रहा है, तो एक अल्टीमेट लक्ष्मण रेखा जिसको हम बोलते हैं वो आपको बनानी चाहिए कि भाई हम 20% ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा हमारा मार्जिन नहीं है। तो जहाँ उसको ये सामने वाले को महसूस होगा हाँ ये आदमी सही बोल रहा है, अपने मार्जिन में से मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो आपके प्रति आपका माल लेने को तत्पर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों एक आप दिमाग में रखिए कि आपको क्या करना है, आपके माइंडसेट क्लियर होगा कि मेरे को 50% मार्जिन रेट देना है, उसके बाद में 50% के बाद 20% अगर डिस्काउंट मुझे देना है, तो आप 150 रुपये पर 20% मार्कअप और कर लीजिए। 150 रुपये पर आप 20% मार्कअप कीजिए, जो भी वैल्यू आती है वो रेट आप रखिए। मार्कअप आपको इसलिए करना है कि ऊंचे वाले रेट पे आप डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट करने के बाद आपकी वैल्यू आपके हाथ में 150 रुपये आएगी, जो आपने इनिशियली निश्चित किए कि मेरे हाथ में 150 रुपये आना चाहिए। तो आपको कहीं प्रॉफिट लॉस उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आप जो 150 चाहते थे वो 150 आपके हाथ में मिलेगा। तो ये बात दोस्तों ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपको रेट निकालना है, किस तरह से आपको डील करना है। हर आदमी यही चाहता है कि उसकी दुकान से एक भी कस्टमर खाली नहीं जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्यों खाली भेजना चाहेंगे हम कस्टमर्स को। लेकिन हालांकि आप नया काम कर रहे हैं, नई आप दुकानदारी करना चाह रहे हैं, तो आपको ये बात की परेशानी ज़रूर आएगी। तो आपको अपना मन मजबूत करना है, आपको अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी है कि फिक्स रेट की दुकानदारी करें कि डिस्काउंट वाला भी आप जा सकते हैं। आप मन ये बनाइए कि फिक्स रेट की दुकानदारी करनी है, और कुछ ग्राहकों को जहां आपकी अपने पर्सनल लेवल पे अगर आप टैकल कर सकते हैं तो अपने पर्सनल लेवल पे टैकल कीजिए। जो स्ट्रेटेजी हमने बताई वो ट्राई करके देखिए, उससे आपको टैकल करने में मदद मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों अपना काम बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा है, आप ज़रूर इसे करें। नया व्यापार आप करना चाहते हैं, आप कुछ भी व्यापार के बारे में समझना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग चाहिए, तो जलान मेगा मार्ट में आप आइए। यहाँ पे हमारे पास अच्छे मेंबर्स हैं, स्टाफ्स हैं, जो आपको कपड़े के व्यापार के विषय में पूरी अच्छी से काउंसलिंग देंगे। किस प्रकार से आपको व्यापार चालू करना चाहिए, किस प्रकार से आपको दुकानदारी करनी चाहिए, क्या कपड़ा खरीदना चाहिए, कितने रुपए का माल रखना चाहिए, क्या रेंज रखनी चाहिए, हर एक प्रकार की जानकारी, जो भी संभव जानकारी है, ये आपसे शेयर की जाएगी। तो दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा मौका है जलान मेगा मार्ट से जुड़ने का।
आप सूरत आइए तो रघुकुल मार्केट में भी 6176 17 नंबर लिफ्ट से सीधा जलान मेगा मार्ट में आइए। सूरत नहीं आ सकते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उनसे वीडियो कॉल के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, वॉइस कॉल के जरिए हमारे प्रतिनिधि से आप संपर्क में रहिए और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार कहूँगा, आपने पूरा वीडियो देखा, पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। मन में कोई भी आपके प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, या हमारे नंबर्स दिए हैं उन पर भी आप पूछ सकते हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके जो भी जिज्ञासा हो हम उसको दूर कर सकें। दोस्तों जलान मेगा मार्ट में सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़िए और हमारा बिजनेस पार्टनर ज़रूर बनिए। धन्यवाद।